जी की आई इस वचन के द्वारा प्रभु ने जो हमें दिया है, आप लोग से शेयर करें और इससे बातें करें। भजन संहिता 52 उसकी 1 से 5 आयत तक ये लिखा गया है। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? ईश्वर की करुणा तो अनंत है, तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है। शांत धरे हुए स्तूरे के समान वह छल का काम करती है। तू भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीव, तू सब विनाश करने वाली बातों से प्रसन्न रहती है। निश्चय ईश्वर तुझे तुझे सदा के लिए नष्ट करेगा। वह तुझे पकड़कर तेरे डेरे से निकाल देगा और जीवितों के लोग से तुझे उखाड़ डालेगा। सच में कितना अच्छा वचन है। हे वीर, तू बुराई करने पर क्यों घमंड करता है? वीर जो कहते हैं कि बुराई करने में क्यों घमंड करता है। किसी के बुराई करने पे वो आप खुश हो जाते हैं मनुष्य, लेकिन किसी के बुराई छल कपट कभी नहीं करना चाहिए। वो घमंड के मारे इतना बुराई करता है कि घमंड उसे चकनाचूर कर देते हैं। मतलब वो घमंड में इतना चूर हो जाते हैं कि दूसरे की बुराई करने लगते हैं और अपने आप को बहुत वीर समझते हैं। हम दूसरों की बुराई चुगलाई करके बहुत बड़ा काम कर लिए हैं। और ईश्वर की करुणा तो अनंत है। ईश्वर की जो करुणा है वो अनंत तक है। इस जीवन काल और ये जो संसार है के अनंत तक है। तेरी जीभ केवल दुष्टता करती है। ये जो जीभ है मनुष्य की, हर समय दुष्टता की बातें करती हैं और करती है और दूसरे के प्रति बुराई की बात करती है। तो ये मनुष्य केवल ये बोल के जीभ से और दूसरों के प्रति बुराई निकाल के वो अपने के लिए सोच सकता है कि हम बहुत अच्छी बातें कर रहे हैं, दूसरों की बुराई कर रहे हैं। तो दूसरों की दुष्टता कभी नहीं करना चाहिए और दुष्टता की बातें कभी नहीं निकालनी चाहिए। हर समय मनुष्य केवल मनुष्यता, प्रेम और मनुष्य जैसे हम लोग इंसान हैं तो प्रभु यीशु मसीह कहा कि परमेश्वर संसार से ऐसा प्रेम किया कि अपना इकलौता पुत्र भेज दिया ताकि जो कोई उसे विश्वास करे वह नाश ना हो परंतु अनंत जीवन पाए। तो परमेश्वर जगत में इसलिए आया था कि वो सबके लिए आया था, कोई धर्म जाति के लिए नहीं आया था, हर एक मनुष्य जाति के लिए आया था। और मनुष्यता का प्रेम, मनुष्यता जो धर्म है वो सबसे प्रिय धर्म है और सबसे प्रेम रखना चाहिए। कोई धर्म जाति के लिए प्रभु यीशु मसीह नहीं आए थे यहाँ पे जगत में। सबसे प्रेम करने के लिए, अपना प्रेम दिखाने के लिए और प्रेम के खातिर वो कुर्बान हुए यहाँ पे क्रूस पे और अपना शरीर त्याग दिया और तीसरे दिन वो जी उठे और मृत्यु के लिए उतरे और तीसरे दिन वो जी उठे। सच में पिता परमेश्वर कितना महान है। और हर समय प्रेम करना चाहिए, भले कोई हमसे हमारी बुराई करे, हमारी चुगलाई करे और जो भी हमारे विषय में सोचता हो, लेकिन उससे प्रेम से बातें करें। कभी भी अपने मन में दुर्विचार न ले और उसके प्रति गलत ना सोचे। और जैसे लिखा है बाइबल में कि आपस में प्रेम रखिए, तभी आपको परमेश्वर से मिलने के लिए आप उसके भागीदारी होंगे। परमेश्वर आपसे प्रेम रखेगा। तो भलाई से बढ़कर बुराई में और धर्म की बात से बढ़कर झूठ की प्रीति रखता है, झूठ से प्रीति रखता है। हे छली जीव, तू सब विनाश करने वाली मेरी जो जीव है इंसान मनुष्य की, वो सब छली बातें करती है और अपने बहुत अच्छा समझती है कि हम उनके प्रति ऐसा बोल दिए वैसा बोल दिए तो दूसरे लोग हमारा बहुत अच्छा समझ रहे हैं, लेकिन वो भी अच्छा नहीं समझते हैं क्योंकि वो आपसे बस मुंह की बातें सोचेंगे, मुंह पे अच्छी बातें हैं, फिर जाके वो भी आपकी चुगलाई करेंगे। वो ऐसे कह दिया, उसने ऐसा आपके लिए बोला है। तो सब विनाश करने वाली जीव है। जो भी हम बोले अच्छा बोले और जो हम खाते हैं और जो अंदर से निकलता है बात वो अच्छी निकलनी चाहिए। जो जाता है वो तो सब वो निकल जाता है बाहर जो भी है। तो जो अंदर से निकलता है वो बात शुद्ध निकलनी चाहिए जीव के द्वारा। निश्चय ईश्वर तुझे सदा के लिए नष्ट कर देगा। वह तुझे पकड़ के तेरे डेरे के निकाल देगा।
निश्चय ईश्वर इस सब बातों से सदा के लिए नष्ट कर देगा तुझे। जो ये सब गलत काम जो भी हमारे जीव के द्वारा जो इस दुनियावी बातें में निकलेगी और दूसरों के प्रति प्रेम के बदले व्यभिचार की बातें निकलेगी, गलत बातें निकलेगी, पाप की बातें निकलेगी, तो ये सब विनाश करने वाली बात प्रभु यीशु मसीह से सदा नष्ट कर देगा इस चीज़ को। प्रभु यीशु मसीह सदा इस बातें से अच्छे नहीं रहे, उनको ये सब बातें नहीं पसंद है। वह तुझे पकड़ के तेरे डेरे के निकाल देगा और जीवितों के लोग से तुझे उखाड़ देगा। ये जो वचन है प्रभु यीशु मसीह ने आज हमें दिया, भजन संहिता 52 1 से 5 तक, ये जो वचन है जो भी आप लोगों ने सुना, इस सब वचन जो मैंने बताया सब कुछ रियल है। जो मुझे पिता परमेश्वर देते हैं वचन, मैं आपके सामने रखता हूँ और जो भी बोलता हूँ अपने दिल से बोलता हूँ और परमेश्वर की बात द्वारा मुझे ये बोला जाता है, मुँह से निकलता है। तो इस वचन से आपको आशीष मिले। सभी को जय मसीह की। आइए हम प्रार्थना करें इस वचन से जो हम सीखते हैं। प्रभु यीशु जी धन्यवाद देते हैं आज के दिन के लिए, सुंदर समय के लिए। जो वचन पिता परमेश्वर बोलते हैं, जो भी घबराहट है पिता परमेश्वर से दूर कीजिए और कोई भी हेजिटेशन ना होने पाए पिता परमेश्वर। जो हम वचन बोलते हैं और लोगों के बीच में वचन पहुंचता है पिता परमेश्वर, हर एक घबराहट बेचैनी से पिता परमेश्वर आप दूर करने वाले पिता परमेश्वर। सच में पिता परमेश्वर कितना प्यार करने वाले पिता परमेश्वर है। हम लोग अच्छी अच्छी बातें निकालें पिता परमेश्वर अपने मुंह से और अच्छी बातें सुने, अच्छा कार्य करें, अच्छा विचार रखें पिता परमेश्वर, क्योंकि पिता परमेश्वर आप प्रेम करने वाले पिता परमेश्वर। प्रेम सबको, आपको सब कुछ आपको भाता है पिता परमेश्वर। सब कुछ आपने दिया पिता परमेश्वर। आगे की हर करुणा, हर एक बातें आपके लोगों के हाथों में सौंपते हैं। सभी को सुरक्षित अच्छे तरीके से, तकलीफ दुख मुसीबत से बचाए पिता परमेश्वर। जो भी बीमारी है उसे आप छुइए और चंगा कीजिए। जिन लोगों के पास भुखमरी है, गरीबी से परेशान है, जिनको खाना नहीं है उनके पास, जिनको पहनने के नहीं है, उनको आपकी आशीष और करुणा का हाथ हो उन पर। आप उन्हें पिता परमेश्वर खाने की व्यवस्था, पहनने ओढ़ने की सबकी व्यवस्था करने वाले पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते पिता परमेश्वर, धन्यवाद देते पिता परमेश्वर। संसार को आपको लोग बड़े हाथों सौंपते हैं, क्योंकि संसार को आपने बनाया, अपने तरीके से चलाया पिता परमेश्वर। और जो भी इसमें बाधा डाले पिता परमेश्वर, उसको आप अपने पैरों तले कुचल डालिए पिता परमेश्वर। धन्यवाद देते हैं। इस प्रार्थना को आपके बेटे प्रभु यीशु मसीह के नाम से, आमीन।